Hi, the greatest superpower is the ability to change yourself. Today is 4th of June 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं स्टेडफास्ट डिफेंडर 21 नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वॉर गेम कंडक्ट करता है। चैंपियंस लीग टाइटल 2021 चेल्सी ने जीता है। इफ्को इफ्को का फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। इसने अभी लॉन्च किया है नैनो यूरिया। लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ एसेज 2003 to 2020। दिस बुक इज बीन ऑथर्ड बाय मिस्टर सलमान रुश्दी। सतलज रिवर पे है नाथपा झाकरी डैम। दिस इज इन हिमाचल प्रदेश। गुजरात में है क्वींस स्टेप वेल पाटन में रानी की वाव। आज के सवाल है डैम्पियर हॉजेस लाइन इज रिलेटेड टू व्हाट। जनरली इन विच कैटेगरी ऑफ रॉक्स की कैटेगरी होती है इग्नियस सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक। तो विच कैटेगरी ऑफ रॉक्स में फॉसिल फ्यूल्स आर फाउंड। फॉसिल्स अवशेष। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ थर्ड तमिल संगम हुए थे। थर्ड तमिल संगम का चेयरमैन कौन था। डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। What is the maximum strength of a legislative assembly? विधानसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होती है एज प्रिस्क्राइब्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। हु बिल्ट गोमतेश्वर स्टैचू एट श्रावण बेलागोला। ये जो श्रावण बेलागोला है ना, ये 2014 के ज्योग्राफी मेंस पेपर में मैपिंग में आया था श्रावण बेलागोला। सो दीज आर क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकैबुलरी है स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब है अ पर्सन हु स्पेंड्स मनी एक्स्ट्रावेगेंटली, जो बहुत ज्यादा ऐसे ही अनाप शनाप पैसे खर्च करता है, दैट इज स्पेंड थ्रिफ्ट। वी शुड नॉट बी स्पेंड थ्रिफ्ट। वारंट मतलब जस्टिफाई करना, ऑथोराइज करना। रिकैल्सिट्रेंट का मतलब होता है वो बहुत स्टबन है, रिबेलियस है, हॉस्टाइल है, दैट इज रिकैल्सिट्रेंट। प्रोलिफिक मतलब फ्रूटफुल है, वहां से कुछ अच्छे नतीजे आए, प्रोलिफिक इवेंट। Perceptive है, that is full of insight, awareness. So these are some vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमने पढ़ा। ये है नीति इंडेक्स, नीति आयोग का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और ये राज्यों के बीच में होता है। इसको हम अभी अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, इस पे एक सवाल भी प्रिपेयर करेंगे। देन दिस इज 1962 केदारनाथ सिंह वर्डिक्ट। जर्नलिस्ट जो है उसमें प्रोटेक्शन चाहिए। सेक्शन 124A जो सेडिशन है वो सर्टेन केसेस में एप्लीकेबल नहीं होगा। व्हाट्सएप ऑब्टेनिंग ट्रिक कंसेंट फाइजर, दिस इज अबाउट इंडेमनिटी। लोकल मैन्युफैक्चरिंग, सीरम इंस्टीट्यूट ने भी डिमांड किया है। दिस इज सेंट्रल विस्टार डेवलपमेंट, मॉनसून फाइनली आ गया है ऑल्दो 2 दिन डिले है। देन दिस इज porters burdened by the absence of passengers. Speed over optics, ये बड़ा अच्छा एडिटोरियल है, स्पीड वर्सेस ऑप्टिक्स। देन डिजिटल टैक्स टसल, रूरल हेल्थ केयर नीड फिक्सिंग, वेरी गुड आर्टिकल। जो प्राइमरी हेल्थ केयर है, कम्युनिटी हेल्थ केयर है, इसमें हमें स्ट्रेंथन करना है फॉर दिस हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशली इन रूरल प्लेसेस। Then this is long-standing ties, information technology rules, old artifact, anti-user practices, CBSE and class 12th students. ये है ब्लैक कार्बन सूट, और ये कैसे ग्लेशियर्स का मेल्टिंग को रैपिड कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। विल टॉक अबाउट इट। कार्बन सूट, एयर टेम्परेचर एटसेट्रा। देन दिस इज बायोलॉजिकल ई, एक नया वैक्सीनेशन आ रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू इज गॉन, देन गॉन प्राइम मिनिस्टर, नो मोर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। देन दिस इज अबाउट निटी-ग्रिटी, यूएस प्राइम मिनिस्टर और यूएस की वाइस प्रेसिडेंट का अभी टेलीफोनिक टॉक हुआ। युगुर के बारे में आज हम जानेंगे। देन दिस इज श्रीलंका, नासा के नए मिशंस, सर्विसेज, बिजनेस न्यूज, और ये है हमारा नया किट जो टोक्यो ओलंपिक्स में ऑफिशियल किट होगा हमारे प्लेयर्स का। हिंदी में हम आज समझेंगे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली और इंडिया क्यों मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद के समर्थन में मतदान करने वाला है। Then this is CSAT solutions in certain questions. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this, The Hindu. See,
ये फ्रंट पेज है द हिंदू का। सिग्निफिकेंट मतलब काफी अच्छी प्रोग्रेस हुई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे, ऑन क्लीन एनर्जी, साफ एनर्जी जो पॉल्यूशन नहीं करे, हेल्थ पे, ये बोला नीति इंडेक्स ने। सी सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हम इस तरीके से रहें कि हमारी प्रेजेंट जनरेशन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो, साथ ही साथ हम सारे सोर्सेज आज ही पूरे कंज्यूम नहीं कर लें ताकि जो बाद में आने वाली जनरेशन जो हमारी होगी वो डिप्राइव हो जाए नेचुरल रिसोर्सेज एंड राइट टू लाइफ से। सो दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब जो आगे की जनरेशन को डिप्राइव नहीं कर रहा है उनके राइट से। सो दिस इज सस्टेनेबिलिटी। एक होते हैं एसडीजी, ये 17 एसडीजीज हैं, ये सारे 17 एसडीजीज आपको टिप्स में याद होने चाहिए। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry, innovation and infrastructure, reduced inequality, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institutions, and partnerships for the goals. सो ये 17 के 17 है ना, ये बड़े अच्छे थीम देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, फॉर्डर मटेरियल देते हैं किसी भी ऐसे को लिखने का, आंसर राइटिंग करने का। अगर आप जीएस 1 2 3 4 इसका सिलेबस देखोगे ना, आप देखोगे ये एसडीजीज कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली वहां पे दिखेंगे। सो दैट इज वाई आई कीप ऑन सेइंग ये 17 एसडीजीज आपको टिप्स में याद होने चाहिए। अब सी, तो ये तो एसडीजीज है, 2030 तक वर्ल्ड लेवल पे लेना है। ऐसे ही नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का एक खुद का डोमेस्टिक इंडेक्स भी बनाया है। गोल पोस्ट इसमें कुछ चेंज हुए इनइक्वालिटी में, इनइक्वालिटी और ओमिशन मतलब छूट गए कुछ की इकोनॉमिक इंडिकेटर। तो ये है नीति आयोग के एसडीजी। अब सी, नीति आयोग का जो एसडीजी होता है ना, बेसिकली ये स्टेट्स के बीच में कॉम्पिटिटिवनेस के लिए है कि कौन सा स्टेट अच्छा कर रहा है, उससे रैंकिंग होगी। तो इससे स्टेट्स के बीच में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आती है, डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है, तो इट इज गुड। कंपोजिट स्कोर ऑफ 75 के साथ जैसे केरला ने टॉप किया नीति आयोग के 2020 इंडेक्स का, स्टेट का परफॉर्मेंस अक्रॉस 16 डेवलपमेंट गोल्स में। स्कोर ऑफ 100 implies दैट द स्टेट यूटी ने अचीव किए टारगेट सेट फॉर 2030 और 0 मतलब वो बॉटम में। अब ये कौन कौन से हैं गोल वाइज टॉप स्टेट्स देखें तो, पोवर्टी, नो पोवर्टी में तमिलनाडु ने टॉप किया है। जीरो हंगर में केरला ने टॉप किया है। गुड हेल्थ एंड वेलबींग में गुजरात ने टॉप किया है। क्वालिटी एजुकेशन में अगेन केरला का एजुकेशन मॉडल, यहाँ पे लिटरेसी भी वन ऑफ द हाईएस्ट है। जेंडर इक्वालिटी में छत्तीसगढ़ इज रियली गुड। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन में गोवा अच्छा है। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में हिमाचल प्रदेश है। इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर में गुजरात है। रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी मतलब समानता है, उसमें मेघालय अच्छा है। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज में पंजाब इज डूइंग रियली वेल। रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन में त्रिपुरा बहुत अच्छा है। क्लाइमेट एक्शन में उड़ीसा, लाइफ बिलो वाटर में उड़ीसा, लाइफ ऑन लैंड में अरुणाचल प्रदेश, सनराइज। पीस, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस में उत्तराखंड का नंबर 1 आया है। तो ये गोल वाइज टॉप स्टेट्स है। अब ये जो कीवर्ड्स है ना, ये कीवर्ड्स भी आप याद रखो। ये कीवर्ड्स जो हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ही हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। कई बार हमको बड़ा वेग सा आंसर लिखना पड़ता है, प्रश्न जो आता है वो भी काफ़ी वेग सा रहता है। बट अगर बीच बीच में हम ये कीवर्ड्स डालते रहते हैं ना, तो हमारा क्वेश्चन का जो आंसर लिख रहे हैं वो हमेशा ट्रैक में रहेगा। और जो आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं ना, उसको बीच बीच में ये ऐसे कीवर्ड्स दिखते रहेंगे। तो इम्प्रेशन ये आता है कि यू आर लाइनिंग ऑन द, मतलब ऑन ट्रैक हो, ज़्यादा आप डाइग्रेस नहीं हो रहे हो मेन कंटेंट से। सो दिस इज रियली वेरी गुड स्ट्रैटेजी, रिमेंबर ऑल दीज कीवर्ड्स। अब नीति आयोग ने ये इंडेक्स लॉन्च किया था 2018 में। मॉनिटर करना है कंट्री की प्रोग्रेस को, गोल्स को। और मॉनिटर कैसे होता है? नंबरिंग से, कि 0 नंबर आए या 100 नंबर आए। तो ऐसे नंबर इन सब पैरामीटर्स में दिए गए स्टेट को। ये डेटा ड्रिवन असेसमेंट है, फोस्टर करेगा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अमंग द स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी इन अचीविंग देम। तो दिस इज एसडीजी नीति आयोग का इंडेक्स। अब इस बार पैंडेमिक आ गया। पैंडेमिक के आने के कारण इनइक्वालिटी हुई, रिच गेटिंग रिचर, पुअर गेटिंग पुअरर।
फिर एक गिनी कोएफिशिएंट होता है। गिनी कोएफिशिएंट हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक में पढ़ा था। ये अबाउट इनइक्वालिटी है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में। हमारे यहाँ रूरल और अर्बन डिवाइड है, अभी हेल्थ केयर में भी इसको हम पढ़ते हैं। फिर एक होता है पल्मा रेशो, ये इस बार 2020 में इंक्लूड नहीं किया। ये क्या होता है? ये रेशियो होता है रिचेस्ट 10% ऑफ द पॉपुलेशन शेयर ऑफ जीएनआई डिवाइडेड बाय द पुअरेस्ट 40% का शेयर। मतलब जो टॉप 10% है वो ग्रॉस नेशनल इनकम में कितना शेयर दे रहे हैं, और अपॉन बॉटम 40%, पुअरेस्ट 40% शेयर। तो ये होगा पल्मा रेशियो। रेशियो ऑफ द रिचेस्ट 10% ऑफ द पॉपुलेशन शेयर ऑफ ग्रॉस नेशनल इनकम, जीएनआई में टॉप 10% का शेयर डिवाइडेड बाय बॉटम पुअरेस्ट 40% का शेयर। तो ये होता है पैल्मा रेशियो। ये इस बार 2020 में इंक्लूड नहीं किया। पोवर्टी और हंगर में इंप्रूवमेंट हुआ है। सोशल इक्वालिटी के जैसे इंडिकेटर है, सच एज पर परसेंटेज ऑफ विमेन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब रिप्रेजेंटेटिव स्टेट लेजिस्लेचर में एंड पंचायती राज में इंस्टीट्यूशन में, क्राइम अगेंस्ट द SC/ST कम्युनिटी। ये क्या बताता है कि हमारे समाज में कितनी समानता है। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं हमारे समाज में इक्वालिटी होना चाहिए, किसी भी टाइप का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इनइक्वालिटी शुड नॉट बी देयर, और हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। डिग्निटी एंड ऑनर को रेस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। सो दिस इज अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये SDGs है, ये नीति आयोग की रैंकिंग है। अगर आप इनमें से किसी स्टेट में है तो ये डेटा याद रख लीजिए अपने स्टेट का। ये लिखने में आसान होगा कि से पंजाब है तो पंजाब इज डूइंग गुड सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज में। ओके, नाउ अब इसका पहला सवाल है, प्रिपेयर अ नोट ऑन द SDG 2030। इस सवाल के साथ ही साथ आप एक A4 साइज की शीट लीजिएगा और जितने 17 SDGs है ना सबको उसमें लिख के अपनी टेबल के सामने लगा दीजिए। ये बहुत हेल्प होने वाला है आपको आंसर राइटिंग में इन फ्यूचर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डिस्कस करें नीति आयोग का SDG 2020 इंडेक्स बेस्ड ऑन द स्टेट्स परफॉर्मेंस। तो बड़ा अच्छा सवाल है, इसके बारे में तैयार करिए। अब जो नेक्स्ट है वो है 1962 केदारनाथ सिंह वर्डिक्ट। सी, जर्नलिस्ट जो होते हैं इनका काम ये होता है कि जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, अब चाहे वो अच्छी है या बुरी है, उसको आगे लाना। गवर्नमेंट अगर ग्राउंड रियलिटी में काम नहीं कर रही है तो जर्नलिस्ट का काम है उस चीज को एक्सपोज करना। तो अगर वो गवर्नमेंट की लूप होल्स को, गवर्नमेंट की कमियों को एक्सपोज करेंगे तो क्या वो सेडिशन हो जाएगा? इट शुडंट बी कॉल्ड सेडिशन। गवर्नमेंट का जो क्रिटिसिज्म है उसको सेडिशन नहीं करना चाहिए। द टाइम इज लॉन्ग पास्ट व्हेन द मेयर क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट्स was sufficient to constitute sedition। ये क्या है? अंग्रेजों के जमाने का चला आ रहा है कि अंग्रेजों के खिलाफ कुछ बोल देते थे तो वो उसको सेडिशन में डाल के जेल में डाल देते थे। बट अभी देश आज़ाद है, 70 साल हो गए, अभी तक हम इन नियम को क्यों फॉलो कर रहे हैं? जैसे सिविल सर्विसेज है, इसमें भी क्या अक्सर क्रिटिसिज्म होता है कि ये जो पूरा मैकेनिज्म है ना, ये पूरा अंग्रेजों के ज़माने के टाइप से चला आ रहा है। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इनकी मेंटेलिटी भी कई बार ऐसी होती है कि दे आर लाइक ब्रिटिश जो ऑफिसर्स थे, कि ये जो चीज़ है ना ये चेंज होने की ज़रूरत है। सिमिलरली आर्म्ड फोर्सेस में भी बहुत सारा जो मैकेनिज्म है वो ब्रिटिशर्स के टाइम से चला आ रहा है। दिस नीड टू चेंज। तो द टाइम इज लॉन्ग पास्ट व्हेन द मेयर क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट्स वाज सफिशिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट सेडिशन। वी आर अ मॉडर्न कंट्री, वी नीड मॉडर्न लॉज एंड राइट्स। The right to utter honest and reasonable criticism is a source of strength to community rather than a weakness। ये बहुत अच्छी लाइन है, इसको नोटेड डाउन और एज इट इज यूज करना है जहां भी मौका मिले। The right to utter honest and reasonable criticism is a source of strength to a community rather than a weakness। तो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा। Commenting in strong terms upon the measures or acts of government या उसकी एजेंसीज so as to ameliorate the condition of the people or to secure the cancellation or alteration of those acts or measures by lawful means। दैट इज टू से मतलब कि जैसे अभी कोविड हुआ तो कोविड में जैसे ग्राउंड रियलिटीज़ में काफ़ी मिसमैनेजमेंट भी हुआ, ऑक्सीजन का कमी हो रहा है, मेडिसिन का कमी हो रहा है, देन बहुत सारी मेल प्रैक्टिसेस भी देखने को मिली। तो इन सब बातों में जैसे कोई न्यूज़ मीडिया है, जर्नलिस्ट है, वो ग्राउंड रिपोर्ट देके इन सब चीज़ों का एक्सपोज कर रहा है, तो वो अगेंस्ट गवर्नमेंट नहीं है, वो सेडिशन नहीं है।
without exciting those feelings of enmity and disloyalty which imply excitement to public disorder or the use of violence is not a sedition. See, आपने ग्राउंड रियलिटी बताई कि जैसे यहाँ हॉस्पिटल में ये नहीं आ रहा है, स्टाफ काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रहा है गवर्नमेंट मशीनरी में, तो वो सेडिशन नहीं है, बिकॉज आप कंट्री स्टेट के अगेंस्ट डिसलॉयल्टी नहीं ला रहे हो, आप वायलेंस नहीं ला रहे हो, एक्साइट नहीं कर रहे हो पब्लिक को, एक्साइटमेंट या वायलेंस नहीं कर रहे हो, तो वो सेडिशन नहीं है। आप केवल कमियां बता रहे हो, गलतियां बता रहे हो, तो गलतियां बताना, कमियां बताना इज नॉट अ सेडिशन। ये बात था 1962 केदारनाथ सिंह वर्डिक्ट में। तो इससे जर्नलिस्ट जो होते हैं वो कुछ हद तक प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो हर चीज में सेक्शन 124A लगाना इज नॉट राइट। ये लाइन हमको याद रखनी है, ये जो लाइन है ये हमें याद रखनी है। ओके, देन दिस इज अबाउट विल टेक ऑल स्टेप्स टू ब्रिंग बैक चौकसी सेज MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। फ्यूजिटिव, ये इकोनॉमिक फ्यूजिटिव है, ऑफेंडर है, डायमंड ट्रेडर। तो बात यहाँ पर है कि इसका यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर यहाँ पर इसको वापस बंदी प्रत्यर्पण होगा फ्रॉम डोमिनिका रिपब्लिक। तो इसमें अभी गवर्नमेंट ट्राई कर रही है, जब ये हो जाएगा तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। व्हाट्सएप ऑब्टेनिंग ट्रिक कंसेंट। अब सी, व्हाट्सएप ने अपने नियम भेजे, अब व्हाट्सएप ओपन करते हो बार बार वही फ्लैश मैसेज आ रहा है कि एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो टर्म्स कंडीशंस पढ़ भी नहीं पाते हैं, फाइन डिटेल समझ नहीं पाते हैं, और फिर इरिटेट होके यस कर देते हैं। तो ये तो एक ट्रिक हो गया। ये आपने यूजर को इन्फॉर्म नहीं किया, अवेयर नहीं किया, तो दिस इज नॉट कंसेंट। इसको हम कंसेंट नहीं बोल सकते, ये कंसेंट नहीं है। आपने प्रेशराइज किया, ट्रिक किया, अनअवेयर था, तो दिस इज नॉट कंसेंट। तो यही बात है कि व्हाट्सएप पे चार्जेस लगा रही है गवर्नमेंट की व्हाट्सएप ऑब्टेनिंग ट्रिक कंसेंट। प्रॉपर अवेयर करो, लोगों को बताओ, ट्रांसपेरेंसी रखो, प्रेशराइज नहीं करो, और फिर वो अगर हामी भरे तो दैट इज कंसेंट, अदरवाइज इट इज नॉट अ कंसेंट। ये म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस हैं, फ्रेश फिलिप है। सी, ये अभी काम चल रहा है कहाँ पे, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट में, राजपथ में। टॉक्स ऑन विद फाइजर, जॉनसन एंड मॉडर्ना, ये सब क्या है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनकी वैक्सीनेशन है, बट ये विदेशी है। इंडिया में ये वैक्सीनेशन हम लाना चाहते हैं। तो रूल क्या होता है कि आप ब्रिज ट्रायल करो, और एक इंडेमनिटी का भी होता है कि आपकी वैक्सीनेशन से किसी पे सीवियर इफेक्ट आए, जान को खतरा हुआ, तो कंपनसेट करना पड़ता है इन 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 सारे ड्रग कंपनीज को। तो ये उससे रिलैक्सेशन चाहते हैं, एग्जेम्पशन चाहते हैं। अब अगर इनको एग्जेम्पशन देंगे, बिकॉज अभी हमें अर्जेंटली चाहिए वैक्सीनेशन, तो हम बस कैसे भी करके वैक्सीनेशन लाना चाहते हैं। इनको अगर एग्जेम्पशन देंगे तो हमारे जो लोकल है, लाइक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक, कोवैक्सिन, तो वो लोग भी एग्जेम्पशन मांगेंगे। तो ये रॉन्ग प्रेसिडेंट भी सेट हो सकता है। कॉस्ट ऑफ कंपनसेशन इन द इवेंट ऑफ सीवियर साइड इफेक्ट्स। तो लेट अस सी इसमें अभी क्या होता है। देन दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। ओके, नाउ ये है वैक्सीनेट करें गवर्नमेंट टीचर्स एट द अर्लीस्ट। नॉट ओनली गवर्नमेंट, ऑल टीचर्स को, जो फ्रंटलाइन स्टाफ है सबको वैक्सीनेट करें, स्टूडेंट्स को भी वैक्सीनेट करें, ताकि एग्जाम्स पोस्टपोन करने जैसी कोई स्थिति आए नहीं। दिल्ली गवर्नमेंट अब सी थर्ड वेव का अभी से प्लानिंग कर रही है। यही प्लानिंग इनको सेकेंड वेव की भी करनी चाहिए थी। प्रिपेयरिंग फॉर 45,000 डेली केसेस, सो दिस इज गुड, लेसन्स लर्न। कैपिटल सीज इतने इन्फेक्शन, देन रेमडेसिविर, इन्फो ऑन ऑर्फन्स को गैदर करो। डिलीवरी ऑफ लिकर बिगिन हो गई, बिकॉज ये जो लिकर होता है ना, ये दारू, ये एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम होता है राज्य सरकारों का। तो राज्य सरकार ना इस पे कभी भी लीनियंसी नहीं दिखाती, इसको कभी भी GST के अंदर नहीं लाती, और बड़ा तुरंत इसको बेचने के लिए एवर रेडी रहती है। वाई? बिकॉज इट्स अ बिग सोर्स ऑफ इनकम। देन वैक्सीन शॉर्टेज है, ये बात है। मॉनसून अराइव हो गया केरला में, 2 days बिहाइंड नॉर्मल डेट। इट्स ऑल राइट, 2 दिन पुराना है, 2 दिन पीछे चल रहा है, बट द पॉइंट इज प्रॉपर रेनफॉल होना चाहिए। रेनफॉल होना बहुत जरूरी है, बिकॉज मॉनसून इज द रियल गॉड। IMD इंक्रीजेज मॉनसून रेन आउटलुक टू 101%। तो इस बार का मॉनसून अच्छा होना चाहिए। लॉन्ग पीरियड एवरेज 88 है, इसका 101% होगा। तो द पॉइंट इज मॉनसून ठीक होना जरूरी है, बट इसमें अभी भी बहुत सारी ना फाइन डिटेल्स होते हैं मॉनसून में। कई बार मॉनसून में ब्रेक लग जाता है, कई बार मॉनसून का जो पीरियड होता है, जैसे लास्ट ईयर जून जुलाई में ज्यादा पानी गिरा, अगस्त में नहीं गिरा। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी रेंज, ये सब चीजें भी काफी ज्यादा मायने रखती है।
तो लेट अस सी, इसको हम बहुत क्लोजली ट्रैक करेंगे इंडियन मॉनसून को। पोर्टर्स बर्डन बाय द एब्सेंस ऑफ पैसेंजर। नाउ सी, ये भी एक बात है। पोर्टर्स, कुली, पोर्टर्स रेलवे स्टेशन वगैरह में होते हैं, बट अगर टूरिस्ट ही नहीं आएंगे, पैसेंजर ही नहीं आएंगे, तो इनकी भी आजीविका पे खतरा पड़ रहा है। ये इशू है, पोर्टर्स बर्डन बाय द एब्सेंस ऑफ पैसेंजर। तो दे आर ऑल्सो वांटिंग, दे आर ऑल्सो डिमांडिंग सम काइंड ऑफ रिलीफ। हार्ड टू पे रेंट, अफोर्ड फूड, इनकी भी फाइनेंशियल डिफिकल्टी हो रही है। मानसून का ये डेट होता है, जैसे अंडमान निकोबार यहाँ 1 जून को आया, फिर 5 जून तक आएगा, 10 जून तक सेंट्रल इंडिया में आ जाता है। ऐसे करके ग्रेजुअली प्रोग्रेस होता है। और दो प्रोमिनेंट ब्रांचेस होती है, एक होती है अरेबियन सी, दूसरी होती है बे ऑफ बंगाल। समुद्र से हवाएं आ रही है तो पानी लेके आएंगी और उससे पूरे यहाँ पे बारिश होती है। दिस इज मानसून। स्पीड ओवर ऑप्टिक्स, स्पीड ओवर ऑप्टिक्स, दो चीज होती है, एक तो एक्चुअल में पढ़ रहे हैं और एक दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं। तो जो एक्चुअल में पढ़ रहे हैं ना, वो ज्यादा बेनिफिट लाता है। ऐसे ही गवर्नमेंट्स में भी होता है। एक होता है पब्लिक परसेप्शन को मैनेज करना, मीडिया को मैनेज करना, ऑप्टिक्स क्लियर दिखने होने चाहिए। दूसरा होता है एक्चुअल में साइलेंटली ग्राउंड वर्क पे अपना काम डिलीवर करना। आइडियली अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें तो बैलेंस दोनों का होना चाहिए, बैलेंस इज रिक्वायर्ड। स्पीड ओवर ऑप्टिक्स। अब सेंटर मस्ट एक्ट एज अ प्रोक्योरर वैक्सीनेशन का, अलॉटर ऑफ वैक्सीन, और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्टेट्स को फ्रीली अलाउ करना चाहिए। तो ये एक बैलेंस्ड अप्रोच हो सकती है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे ये कोविड-19 जैसे पैंडेमिक आते हैं ना, इसमें नो मैटर विच गवर्नमेंट इज देयर इन पावर, चाहे वो स्टेट का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, इस लेवल का अगर पैंडेमिक आता है ना, तो ये हैंडल करना किसी के बस की बात नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडिया छोड़ो, यूरोप में भी सब जगह सेम स्टोरी हुई है जब फर्स्ट वेव ऑफ पैंडेमिक आया था। बिकॉज इट इज, हम प्रिपेयर नहीं होते हैं इतने मास स्केल के ऑनस्लॉट के लिए। तो क्या होता है, चुनाव भी जीतने होते हैं, तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना, उसको ये लोग पास करने लग जाते हैं। सेंटर ब्लेम करेगा कि स्टेट ने काम नहीं किया, स्टेट को हमने टाइमली वार्न किया था, स्टेट ने ऐसा नहीं किया। स्टेट तुरंत वार्न करेगा कि सेंटर ने हमें ये रिलीफ नहीं दिया, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, बिकॉज दे आर लाइक काइंड ऑफ वर्किंग फॉर देयर ऑप्टिक्स। तो द पॉइंट इज कि दिस इज नॉट टाइम टू गो फॉर ऑप्टिक्स, दिस इज द टाइम टू गो फॉर गवर्नेंस, रियल एडमिनिस्ट्रेशन। जो 18 टू 44 ईयर्स के जो है उनको अभी प्रॉपर्ली वैक्सीनेशन मिल नहीं रहा है, अक्सर शॉर्टेज हो जाता है। कोविन में वैक्सीन आती है, तुरंत खत्म हो जाती है। वी नीड टू सप्लाई मोर वैक्सीनेशन। अब इसमें भी ऑप्टिक्स कैसे हुआ, जैसे स्टेट्स बोलने लग गए कि हमको तो खुद ही अलाउ कर दो, हम फॉरेन से वैक्सीनेशन ले लेंगे, खुद ही प्रोक्योरमेंट कर लेंगे, सेंटर हमें टाइमली दे नहीं रहा है, ऐसे चार्जेस आए। बट जब सेंटर ने उनको अलाउ किया तो स्टेट्स ने देखा ये काम तो हमारी कैपेसिटी में ही नहीं है। नाउ दे आर अगेन सेइंग कि सेंटर को ही सारा काम करना चाहिए। तो दीज आर वेरी पॉलिटिकल एंड नॉर्मल थिंग्स, ऐसी होता है। तो पॉइंट इज कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पैंडेमिक सच थिंग्स शुड बी अवॉइडेड। इट इज इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट स्टेट चीफ मिनिस्टर ने कहा, कटिंग अक्रॉस पार्टी डिसीजन, कि नहीं, अब सेंटर को ही सोल बायर होना चाहिए वैक्सीन का। तो ये बात है, बिकॉज इकोनॉमी ऑफ स्केल भी आ जाती है, सेंटर के पास वाइट है, फॉरेन पॉलिसी को वो कवर कर सकता है, तो इसीलिए प्रोक्योरमेंट तो सेंटर को करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन वो स्टेट के ऊपर छोड़ देना चाहिए। ये जो अप्रोच रहेगी, इससे हम क्विक वैक्सीनेशन कवरेज कर पाएंगे। कोवैक्स अलायंस है, बहुत सारे इसमें कंट्रीज एंड पार्टनर्स हैं। तो इनका कोवैक्स अलायंस का मैंडेट ये है कि वैक्सीनेशन जो कंट्रीज एंड सेक्शन ऑफ पीपल अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, उसको वैक्सीनेशन दें। इधर हमने कमिटमेंट दिया वैक्सीन मैत्री से, बट हमारी शॉर्टफॉल हो गई तो हम इस कमिटमेंट को फुल नहीं कर पा रहे हैं। तो वी नीड टू ऑनर अवर कमिटमेंट। डोमेस्टिक सप्लाईज में हाइक करो प्रोडक्शन, नो दिस इज द थिंग, प्रोडक्शन हाइक करो, ज्यादा वैक्सीनेशन लाओ, अदरवाइज ये जो फाइट है ये ओनली सीवियर होगी। सॉल्यूशन इज टू हाइक प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट अब्रॉड से करो, वेस्टेज मिनिमाइज करो। जैसे सेंटर ने बोला कुछ राज्य बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं, वेस्टेज को मिनिमाइज करो। सेंटर मॉनिटर करे, ऑफ एन एडवाइजर टू द प्रोसेस, बट सोल बायर रहे, और एक ट्रांसपेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी रहे, प्राइवेट प्लेयर का, गवर्नमेंट का। तो वैक्सीनेशन में हमें ऑप्टिक्स के बजाय एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वरना गवर्नमेंट ऑफिशियल्स क्या करते हैं कि वो मतलब काम थोड़ा सा करेंगे, फिर उसको सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई करने की कोशिश होती है, तो विच अगेन इज नॉट राइट। एडमिनिस्ट्रेशन प्रायोरिटी होना चाहिए बजाय ऑप्टिक्स। बिकॉज अगर आप अच्छा काम करोगे ना, तो आज के ज़माने में पब्लिक हुआ, पीपल हुआ, दे आर ऑल वेरी स्मार्ट।
दे क्विकली अंडरस्टैंड कि अच्छा यहाँ पे काम हो रहा है, सिंसियर काम हो रहा है, दे आर वेरी मैच्योर टू अंडरस्टैंड। तो ये ऑप्टिक्स ना ज़्यादा टाइम तक हेल्प नहीं करता है। एडमिनिस्ट्रेशन इज द रियल डील, एडमिनिस्ट्रेशन इज द रियल डील, तो फोकस यहाँ पे होना चाहिए। ये डिजिटल टैक्स टसल है। अब सी, अल्फ़ाबेट मतलब गूगल का जो पेरेंट कंपनी है, अमेजॉन, एप्पल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, ये बड़ी बड़ी टेक कंपनीज है। ये सारी जो कंपनीज है ना, ये रजिस्टर्ड है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। बट इनका जो वर्क है, इनका जो फील्ड है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, मार्केट ऑल ओवर द वर्ल्ड है। तो जैसे इंडिया में ये बहुत ज़्यादा बिजनेस कर रहे हैं, तो बात आती है टैक्सेशन की, टैक्सेशन कहाँ पे लगाएं। और स्पेशली जैसे जो डिजिटल एडवर्टाइजमेंट होते हैं, जैसे गूगल में एडवर्टाइजमेंट आपने दिया, तो ये पूरे इंडिया में चल रहा है, से नेपाल में भी चल रहा है, से बांग्लादेश में भी चल रहा है, श्रीलंका, एवरीवेयर। तो ये जो आपका डिजिटल एड्स है, डिजिटल ट्रांजैक्शंस है, इसका टैक्सेशन कैसे किया जाए, ये एक बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन है। डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि ये सब कंपनीज और जो बाहर की कंट्रीज हैं वो टैक्स प्रॉपर देती नहीं है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि एक 25% का टैक्सेशन लगा देते हैं इनके जो बिजनेस आउटसाइड यूएसए है वहां पे भी। बट उससे क्या होगा कि जो दूसरी कंट्रीज है वहां पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट आएगा और फिर एक टैक्स का और ट्रेड का वॉर हो जाएगा। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने बताया था, एक सेक्शन 301 होता है कि जो ट्रीटीज हैं यूएसए की अदर कंट्रीज के साथ, टैक्स ट्रीटी, क्या उसका अनड्यू एडवांटेज तो उठाया नहीं जा रहा है। तो यूएसटीआर ने आइडेंटिफाई किया कि ऑस्ट्रिया, इंडिया, इटली, स्पेन और टर्की और यूके, ये जो है ना, ये डिजिटल टैक्स में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, तो यूएसए को टैक्स का लॉस हो रहा है। तो उन्होंने टैरिफ वॉर लगा दिया, टैक्सेशन बढ़ाने का ऐसा कोशिश किया। बाइडन से एक्सपेक्टेड था कि वो इसको आगे फर्दर नहीं ले जाएंगे, बट बाइडन भी अब इसको ईगरनेस दिखा रहे हैं कंटिन्यू करने का। 25% टैक्सेशन प्रपोज था, बाद में इसको सस्पेंड कर दिया है, बट अभी इसको फिर से रिवाइव करने की बात है। कॉस्ट फॉर इंडिया जो है ना, ये बहुत ज़्यादा होगा, बिकॉज ये जितनी भी कंपनीज हैं इनका बहुत मेजर सोर्स जो है, जो मेजर वर्क है, वो इंडिया के थ्रू आ रहा है। 118 मिलियन वर्थ का यहाँ पे स्टेक है एक्सपोर्ट का, तो इस पे टैक्सेशन होगा तो इंडिया को लॉस होगा। प्रपोज टैरिफ में रेंज ऑफ सेक्टर्स कुड बी इम्पैक्टेड। अभी फिलहाल के लिए ये सस्पेंडेड है, तो इस पे अभी ज़्यादा बात नहीं करते हैं। बट द पॉइंट इज, ये जो ट्रेड एंड टैक्स का टैरिफ है, ये एक बहुत बड़ा, एक आने वाले टाइम पे एक बहुत बड़ा डिफिकल्टी हो रहा है। वाई? बिकॉज जो वर्ड है ना, ये इंटरनेट एज में आ गया है, डिजिटल एज में आ गया है, तो डिजिटल टैक्सेशन बिकॉज नोज नो बाउंड्री, रियल टाइम पे, दैट इज वाई न्यू सेट ऑफ लॉज, रेगुलेशन, टर्म्स, कंडीशंस, दीज आर वेरी मच रिक्वायर्ड। और ये जो चीज होती है, ये प्रॉपर डिस्कशन के थ्रू होने चाहिए सारे कंसेंट होल्डर से, अदरवाइज टेक कंपनीज भी डिसएडवांटेज में आएगी, तो इसके अलग रिपरकशंस होंगे। लेट अस सी डिजिटल टैक्स टसल्स। देन ये है रूरल हेल्थ केयर नीड्स फिक्सिंग एंड नाउ। रूरल हेल्थ केयर, इंडिया जो है ना वो विलेजेस में रहता है, 65% पॉपुलेशन जो है हमारी वो विलेज में रहती है, और विलेज को हम फैसिलिटीज नहीं देते। सो वी नीड टू प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल हेल्थ केयर, बिकॉज कोविड-19 का भी ऑनस्लॉट रूरल एरियाज में देखने को मिल रहा है। टेक अवे जो है पैंडेमिक से वो ये है कि इंडिया रीविजिट करे, रिफर्बिश करे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द रूरल एरिया। सी, ये बड़ी अच्छी लाइन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का प्रिंसिपल है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, मतलब हर किसी को हेल्थ जैसा बेसिक कवरेज मिले, हेल्थ का, हेल्थ रिलेटेड केयर का बेसिक कवरेज मिले। ensuring that all people have access to needed health services including prevention, बीमारी का रोकथाम, प्रमोशन, ट्रीटमेंट, रिहैबिलिटेशन और दिस पैलिएशन ऑफ सफिशिएंट क्वालिटी। ओके, तो ये जो चीजें हैं ये सबको मिलना जरूरी है। तो ये है पैलिएशन, पैलिएशन, यस इट्स पैलिएशन। पैलिएशन का मतलब होता है कोई सिम्टम्स आ रहे हैं कोई बीमारी जैसे, तो उससे रिलीफ देना, दिस इज पैलिएशन। तो ये चीज़ें मिलना ज़रूरी है। इफेक्टिव हो, इंश्योर करें ये जो सर्विसेज है डज नॉट एक्सपोज द यूज़र द फाइनेंशियल हार्डशिप। जैसे अभी कोविड हुआ, कोविड होने के कारण एक तो इनकी नौकरी चली गई बहुत सारे लोगों की, स्पेशली रूरल एंड सर्विस सेक्टर में। सेकंड, इन पे बहुत ज़्यादा बीमारी का खर्च आ गया,
दिस बर्डन आ गया, तो इस चीज से रिलीफ देना जरूरी है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, इसके लिए जरूरी है प्राइमरी हेल्थ केयर एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। सी, बीमारी जितना जल्दी डायग्नोस होती है और जितना इनिशियल लेवल पे ही ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है, उतना ही आगे चल के उसको डील करना इजी होता है, खर्चे कम होते हैं। तो द पॉइंट इज, जैसे गांव है, गांव में हर गांव में एक अच्छा वेल इक्विप्ड पीएचसी होना चाहिए, प्राइमरी हेल्थ केयर, जहाँ पे टेस्टिंग हो जाए, उनको बेसिक सारी मेडिसिन मिल जाए, डिसीजेस से उनको अवेयरनेस हो, एट्सेट्रा। कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज, तो ऐसे टीयर वाइज हमें हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, प्राइमरी का, सेकेंडरी का, टर्जरी का, फिर सुपर स्पेशलिटी, इस टाइप से। एंगेज करें विद ऑल काइंड ऑफ रूरल कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। सबको इंक्लूड करें, पंचायत को, ग्राम सभा को, नोटिफाइड एरिया कमेटी को, म्युनिसिपल बॉडी को, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक रूरल लाइफ में जो हुआ है वो मिनिमाइज हो। एक और चीज होती है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। कम्युनिकेबल डिसीज जैसे कोविड हुआ, एक पर्सन से दूसरे पर्सन से ऐसे फैल रहा है। बट एनसीडी क्या होती है, जैसे हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर रिलेटेड, डायबिटीज हो गया है, देन कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस है, तो ये भी बहुत सिग्निफिकेंस की है, जैसे कि कोविड। तो दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इसको इग्नोर नहीं करना है, लेट्स नॉट इग्नोर। कोमॉर्बिडिटीज होती है तो वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है। रेगुलर हेल्थ कैंप हो, फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें रूरल इंडिया में। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि हम ऐसे डिवाइड नहीं करें, जैसे अभी नीति आयोग की रिपोर्ट में भी देखा, डिवीजन नो, रूरल और अर्बन में ऐसा डिवीजन नहीं करना है हमें। एक रूरल मिशन भी है, रूरल मिशन, रूरल एरिया में अर्बन टाइप फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, बिकॉज इट इज अबाउट को एग्जिस्टेंस। गांव है तभी शहर है, तो इन दोनों का को एग्जिस्टेंस होना जरूरी है। अब ये सवाल है, वी मस्ट रिमेंबर दैट नो वन विल सर्वाइव अनलेस ऑल ऑफ अस सर्वाइव। एक्सीलेंट लाइन, रिमेंबर दिस थिंग, हमें ये याद रखना चाहिए, नो वन विल सर्वाइव अनलेस ऑल ऑफ अस सर्वाइव। जैसे वी स्विम एंड सिंक टुगेदर होता है ना, ऐसे ही हम सबका ना डेस्टिनी आपस में इंटरलिंक्ड होता है। तो नो वन विल सर्वाइव अनलेस ऑल ऑफ अस सर्वाइव, तो ह्यूमन मैनकाइंड को एक साथ सर्वाइव करना जरूरी है। एज बर्टन रसल ने कहा कि इट्स को एग्जिस्टेंस और नो एग्जिस्टेंस, यह सह अस्तित्व है या फिर हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन फॉर टुडे, एनालाइज। इसको आप बहुत सारे एंगल से सोच सकते हो, इसमें आप थोड़ा सोशियोलॉजी भी लगा सकते हो, इसमें आप एडमिनिस्ट्रेशन, रीसेंट एग्जाम्पल्स वगैरह भी देख सकते हो, इसको आप एथिक्स से भी कनेक्ट कर सकते हो, इवोल्यूशन से कनेक्ट कर सकते हो, साइंस डाल सकते हो, देयर आर सो मेनी थिंग्स। एनालाइज इट्स को एग्जिस्टेंस और नो एग्जिस्टेंस। ओके, कमेंट्स टू अवॉइड इन लॉन्ग स्टैंडिंग टाइज, ये बात है लॉन्ग स्टैंडिंग टाइज के। यहाँ बात है कि कई बार जो लीडर्स होते हैं वो कई बार, जैसे वी कीप ऑन सेइंग, वर्ड्स में बहुत पावर होता है। वर्ड्स कौन से चूज किए हैं, वर्ड्स का टोन क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, कैजुअल तो नहीं है वो, जस्ट लाइक दैट आपने कुछ तो नहीं बोल दिया। तो वर्ड्स में बड़ी पावर होती है, स्पेशली डिप्लोमेसी में। तो जो लीडर्स होते हैं ना, कई बार आप देखना, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कुछ भी स्टेटमेंट दे देते हैं, फिर वो स्टेटमेंट एकदम वायरल हो जाता है और फिर बैकलैश होता है, फिर इनको अपॉलॉजी मांगनी पड़ती है। अगर इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो कई बार जो हमारे स्टेट के लीडर्स हैं, लोकल लीडर्स हैं, ये इंटरनेशनल अफेयर के किसी मैटर पे इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देते हैं, तो उससे इंडिया का उस पर्टिकुलर कंट्री के साथ जो बायलैटरल टाइज हैं वो इम्पैक्ट होता है। चाहे वो सिंगापुर के साथ देखिए, या फिर श्रीलंका के साथ एंड तमिलनाडु में देखिए, या फिर बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में देखिए। सो सच थिंग्स हैपन। द पॉइंट इज, डिप्लोमेसी में और इनअप्रोप्रिएट स्टेटमेंट्स देने से, डिप्लोमेसी में इनअप्रोप्रिएट स्टेटमेंट्स देने से बचना चाहिए, अदरवाइज ये अगेंस्ट जाता है इंडिया के क्रेडेंशियल्स में, इंडिया की वर्ल्ड इमेज एंड दिस फंक्शनिंग ऑफ डिप्लोमेसी में कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो कुछ कमेंट्स अवॉइड करने चाहिए इन लॉन्ग स्टैंडिंग टाइज। दैट इज वाई आई कीप ऑन सेइंग कि अपने जो वर्ड्स हैं, आपकी जो भाषा है, चॉइस ऑफ वर्ड्स है, किस टोन में बोलते हो, ये ना इस पे ध्यान रखिए, वरना क्या होगा, कभी कभी स्लिप ऑफ टंग होगा, आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कुछ, यू डोंट मीन इट बट यू विल से इट एंड इट विल गो अगेंस्ट यू। सो रिमेंबर दिस थिंग, एज अ दिस जो डिप्लोमेट्स एंड टॉप ऑफिशियल्स हैं, दे शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स अ केस ऑफ ओवररीच, ये भी अब कंटिन्यूअसली बात चल रहा है।
जुडिशरी नॉट द एग्जीक्यूटिव शुड गिव एन ऑर्डर ऑन ट्रेसेबिलिटी, जो एंड टू एंड एनक्रिप्शन है। ट्विटर टेक जाइंट्स हैं, व्हाट्सएप टेक जाइंट्स हैं, इन पे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है। बट इंडिया कोई पुलिस स्टेट भी नहीं है, इंडिया कोई सर्विलांस स्टेट भी नहीं है। हर यूजर को राइट टू दिस प्राइवेसी मिला हुआ है, फंडामेंटल राइट है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ये एक पूरा डिबेट है। इसके बेसिक्स हमने प्रीवियस वीडियोस में देखे कि व्हाट इज न्यू आईटी रूल, सेफ हार्बर क्या है, टेक्नोलॉजी कंपनीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हैव अ लुक। और ये जो आईटी रूल्स है ना, इसका नाम भी एज इट इज याद होना चाहिए, ताकि आप जब भी बोलो लिखो एग्जैक्टली आप उस पूरे रूल का एज इट इज नाम लिखो, किस मिनिस्ट्री ने लाया है, क्या चेंजेस हैं, एटसेट्रा। अ न्यू होम फॉर ओल्ड आर्टिफैक्ट, ये नेशनल म्यूजियम है, आई हैव बीन हियर, वेरी गुड नेशनल म्यूजियम, सर्व द इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट वाला भी, इसका भी रिवैम्प में इसकी लोकेशन चेंज होगी। 30% जो PMGKY रेसिपिएंट है येट टू गेट ग्रेन्स फॉर मे सी इम्प्लीमेंटेशन। तो यही चीज़ ऑर्फन की जो स्कीम है उसमें नहीं होना चाहिए कि इम्प्लीमेंटेशन इतना ज़्यादा टीडियस हो गया, बिकॉज प्रोसेस बड़ी कॉम्प्लेक्स है। व्हाट्सएप इज इंडल्जिंग इन एंटी यूजर प्रैक्टिसेस, गवर्नमेंट अभी लॉगर हेड पे है। CBSE कैन नॉट डिनाई स्टूडेंट्स नेम चेंज ऑन सर्टिफिकेट, राइट टू चेंज नेम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर आएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया, क्लास 12th स्टूडेंट से। ये जो टाइम मिला है ना, अब ये नहीं कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के कि एग्जाम्स ही नहीं हो रहे हैं, दिस मौज, नो, यूज टाइम प्रोडक्टिवली, ही टेल्स देम, टाइम वेस्ट नहीं करना है। देन opposition पार्टी इवॉल्व स्ट्रैटेजी और रिटायर्ड ऑफिशियल्स को एम्प्लॉय करने के नए रूल्स, LSE में डिसएंगेजमेंट। ये बात है ब्लैक कार्बन का। ब्लैक कार्बन, ब्लैक कार्बन क्या होता है? ब्लैक सूट, जैसे कुछ जलाते हैं तो काला काला जो बचता है ना, वो ब्लैक कार्बन होता है। ब्लैक कार्बन जो होता है ये क्या होता है, जैसे ग्लेशियर्स वगैरह में ऐसे डिपॉजिट हो गया, बर्फ में डिपॉजिट हो गया। हमें कॉन्सेप्ट पता है अल्बिडो का, सनलाइट आ रही है तो वाइट क्या होता है, बर्फ सफेद होती है, वो सबको वापस रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, तो हीट यहाँ पे स्टोर नहीं होती। बट अब अज्यूम एक बर्फ है, ग्लेशियर है, उस पर काला काला ऐसा जम गया, तो व्हाइट की जगह वो ब्लैक हो जाएगा, और ब्लैक तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा करेगा, तो हीट ज्यादा एब्जॉर्ब होगी। यहाँ पे हीट ज्यादा एब्जॉर्ब होगी तो ये क्या होगा, दिस विल स्टार्ट मेल्टिंग। तो बिकॉज ऑफ दिस ब्लैक कार्बन ग्लेशियर्स ज्यादा मेल्ट हो रहे हैं। ग्लेशियल मेल्ट कैन लीड टू फ्लैश फ्लड्स, जैसे उत्तराखंड में आया था, सॉइल इरोजन होगा। तो ओवरऑल ये एक नया कल्प्रिट है जो बहुत तेजी से क्लाइमेट चेंज ला रहा है, और वो है ब्लैक कार्बन। ब्लैक कार्बन कॉमनली नोन एज सूट, ये जो कालिक हो जाती है ना, ब्लैक ब्लैक बारीक बारीक जो जलने के बाद बचता है, उसको बोलते हैं सूट। ये पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट है, ये नेगेटिवली अफेक्ट करता है क्लाइमेट और ह्यूमन हेल्थ को भी। जो एस्थमेटिक होते हैं ना, सांस लेने में बहुत दिक्कत आ जाती है जब ये सूट ज्यादा होता है। सूट पार्टिकल सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब सनलाइट, ग्लोबल वार्मिंग, और आइस पे होता है तो वो जल्दी जल्दी मेल्ट होने लग जाती है। तो ये है, जैसे स्मोक आया जलने से, कोल फील्ड से या फिर डीजल शिप से, तो ये जाके ऐसे बर्फ पे ऐसे चिपक जाएगा, और फिर वहां से क्या होगा, हीट ज्यादा होगा, अल्बिडो कम हो जाएगा, रिफ्लेक्शन कम होगा, हीट एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, ये पिघलने लग जाएगी। सो दिस इज अ थ्रेट। अब ये स्टडी जो हुई है ना, ये अभी एक रीसेंट स्टडी हुई है हिमालय, कराकोरम और हिंदू कुश माउंटेन में। आपके पास एटलस है ना, सी, एटलस का ये स्ट्रैटेजी होता है, एक ही एटलस लेना है, चाहे आप कोई सा भी ले लो, सारे एटलस अच्छे होते हैं, ऑक्सफोर्ड, ब्लैकस्टोन, वॉट एक एटलस लो आप, और उस एटलस में जो भी ऐसी एंट्रीज होती है ना, उसमें हाईलाइट करके कुछ कुछ लिखते रहो। एक वो क्या बोलते हैं उन्हें, ऐसे चिपकने वाले आते हैं ना, दिस स्टिकी, उसको आप भी वहां पे लगा सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपका एक ही जगह सारी चीजें कंसोलिडेट हो जाएंगी, इधर उधर नहीं होगा, तो इससे रिवीजन बहुत इजी होता है। एटलस एक ही रखना है, जो भी एंट्रीज आ रही है उस एटलस पे आपको स्टिकी नोट से आप उसको वहां पे लगाते जाओ। हिमालय, काराकोरम, हिंदू कुश, तो अभी एटलस में इनकी लोकेशन देखना। और गूगल अर्थ आप अपने पास में रखो, काफी इंटरैक्टिव ऐप है, उससे भी आप बहुत इजीली मैपिंग वगैरह देखते रहो। मैपिंग भी ऐसा है, जितना हम देखते हैं ना चीजें याद हो जाती है, फिर एक लेवल ऐसा आता है कि आपको स्पेसिफिकली कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, सब आपकी मेमोरी में रहेगा। रेट ऑफ रिट्रीट ऑन एच के ग्लेशियर्स एस्टिमेटेड है 0.3 मीटर पर ईयर, 1 मीटर पर ईयर इन द ईस्ट। द पॉइंट इज पिघल रहे हैं। BC शॉर्ट लिव्ड होते हैं, दिस ब्लैक कार्बन पॉल्यूटेंट। सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है वार्मिंग का आफ्टर CO2, ग्रीन हाउस गैस इमिशन। ये क्विकली वॉश्ड भी होते हैं पर ये डैमेज काफी करते हैं, ब्लैक कार्बन सूट।
तो इसका भी हमें रिड्यूस करना ज़रूरी है। डिपॉजिट्स ऑफ ब्लैक कार्बन एक्ट इन टू वेज, हैसनिंग द पेस ऑफ ग्लेशियर मेल्ट, डिक्रीज होता है सरफेस का रिफ्लेक्टेंस, अल्बिडो, सनलाइट, और एयर टेम्परेचर भी बढ़ता है, ग्लेशियर्स जल्दी जल्दी मेल्ट होने लग जाते हैं। सेंटर ने अभी एक नई वैक्सीनेशन के लिए पुश किया है, बायोलॉजिकल ई फर्म के द्वारा आ रही है, इंडिजिनस है, जैसे कोवैक्सिन इंडिजिनस है, ये भी इंडिजिनस है। लेट अस सी, 1500 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने यहाँ पे ग्रांट दिया है। तो ये तो था अपना सेंटर। महाराष्ट्र में कर्ब्स कॉशियसली हो रहे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट भी अब बोल रहा है इंडेमनिटी चाहिए, जैसे फाइजर मॉडर्ना को दे रहे हो तो हमको भी दो। देन इसराइल में कोalition गवर्नमेंट हो रही है। ये सब अलग अलग टाइप के लोग हैं, ये लेफ्टिस्ट भी है, राइटिस्ट भी है, सेंट्रलिस्ट भी है, लिबरल भी है, बिकॉज इसराइल इज अ डेमोक्रेसी, तो ऑल टाइप ऑफ पार्टीज है। और इन सब ने कोalition बना दिया सिंगल एक पार्टी को डिफीट करने के लिए, वो है बेंजामिन नेतन्याहू। तो बेंजामिन नेतन्याहू काफ़ी टाइम से यहाँ के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे। इन पे बहुत सारे चार्जेस भी थे, करप्शन एंड दिस रॉन्ग डूइंग्स के। बट जब तक ये प्राइम मिनिस्टर थे तो वो चार्जेस यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे थे। तो द पॉइंट इज, जैसे ही प्राइम मिनिस्टर से हटेंगे, इनका फ्यूचर थोड़ा डार्क होने वाला है। व्हाट्स नेक्स्ट फॉर बेंजामिन नेतन्याहू, दो दिस इज द थिंग। अब नाउ यू गेट इट कि क्यों इतना ज़्यादा टर्मोइल हो रहा है, इतना ज़्यादा टर्बिडिटी आ रही है इस पूरे जियो पॉलिटिक्स में। सो दिस इज द थिंग। अब ये है निटिग्रिटी ऑफ यूएस ऑफर ऑन वैक्सीन डोजेस। नाउ सी, कल कमला हैरिस से बात हुआ, लेट अस सी क्या होता है। बाइडेन इंटेंड टू ओवरऑल ट्रम्प का चाइना का ब्लैकलिस्ट, श्रीलंका ब्रेस फॉर ऑयल स्पिल, एक शिप है वो डूब गई, ऑयल स्पिल हो रहा है, और अब श्रीलंकन कोस्ट में ऐसा प्लास्टिक वगैरह सबका यहाँ पे डिपॉजिट्स आएंगे, तो श्रीलंका अब उसकी बैटल की तैयारी कर रहा है। ये युगर है, यहाँ पे जेनोसाइड हो रहा है। जैसे जो चाइना है ना, चाइना रिलीजन को मानता ही नहीं है, चाइना में कोई रिलीजन नहीं चलेगा, चाइना में केवल आइडियोलॉजी चलती है, और वो आइडियोलॉजी होती है कम्युनिस्ट पार्टीज की और इसके कुछ बड़े बड़े लीडर्स की, जैसे माओ जेडोंग फिलॉसफी, अभी शी जिनपिंग डॉक्ट्राइन आ गया। तो चाइना में रिलीजन का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है, उनको लगता है जो रिलीजन है मतलब दे आर काइंड ऑफ डिफॉर्म्ड है वो। तो इसीलिए वो यहाँ पे क्रैक डाउन करते हैं युगर में, इनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेजते हैं, दे आर ट्राइंग टू चेंज देयर वे ऑफ लाइफ। तो ये हो जाता है अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स। नासा अनाउंसेस 2 न्यू मिशंस टू वीनस, ये नए मिशंस हैं वीनस पे नए मिशंस हैं नासा के। अभी इसका नाम नहीं आया है, बट अभी अनाउंसमेंट किया है कि वीनस अभी फोकस पे रहेगा। देन दिस इज बिजनेस न्यूज, सर्विस एक्सपोर्ट रोज बाय 6.4% इन मे, गुड। सर्विस एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट चाहे मैन्युफैक्चरिंग से बढ़े या सर्विस से बढ़े, एक्सपोर्ट कर रहे हैं मतलब डॉलर आएंगे, तो विच इज़ अ गुड थिंग। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स भी हमने दिए हैं। सर्विस पीएमआई श्रिंक, जॉब कट्स एक्सेलरेटेड, दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आता है, और यहाँ पे इसका परचेजिंग मार्केट इंडेक्स कम हुआ है, तो उससे अब जॉब कट्स के चांसेस हैं। वाई? बिकॉज ऑफ दिस परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स फेल हुआ है 46.4, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स पीएमआई, ये आईएचएस मार्केट का आता है डेटा, 50 से कम है मतलब कॉन्ट्रैक्शन, 50 से ज़्यादा है मतलब एक्सपेंशन। तो ये श्रिंक हुआ है, इसका मतलब जॉब कट होगा सर्विस में, नॉट गुड फॉर अवर इकोनॉमी। जेट वापस आने की कोशिश कर रहा है, एयरलाइन इन इंडिया पोस्ट इतना लॉस करेगा, $4.1 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 22, ह्यूज लॉस। दिस इज पीएलआई स्कीम है, गाइडलाइन आ रही है, ऑपरेशनल हो जाएगी। हम चाहते हैं कंपनीज इंडिया में आए और यहाँ प्रोडक्शन करें, इलेक्ट्रॉनिक्स का, एवरीथिंग। तो ये होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। देन दिस इज चोला जोकोविक, और ये इंडियन टीम अभी यूके पहुंच गई है। और ये है टोक्यो ओलंपिक्स की हमारी ड्रेस, कंटिजेंट एक्सपेक्टेड टू रिटर्न विद एटलीस्ट 10 मेडल। ये कोई अच्छी बात नहीं है, 10 से ज़्यादा आना चाहिए, इतना बड़ा कंट्री है, 100 तो आना ही चाहिए। इंडिया स्पोर्ट्स सेरेमोनियल यूनिफॉर्म फॉर टोक्यो विच वर अनवील्ड ऑन थर्सडे, टोक्यो ओलंपिक्स। सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। अब हम देखते हैं हिंदी आर्टिकल। सी, कल हमने देखा संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो मालदीव के विदेश मंत्री हैं अब्दुल्ला शाहिद, हमने उनके समर्थन पे मतदान करने का फैसला दिया। हम चाहते हैं कि ये चीफ बने यूएनजीए में, संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रमुख बने, और ये प्रमुख इस बार आएगा एशिया प्रशांत समूह से, तो इसलिए हमने मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को चूज किया है। ये जो जनरल असेंबली होती है, ये इसमें जितने भी 193 मेंबर है ना यूएन के, वो सब इसके पार्ट है। यहाँ विचार विमर्शक, नीति निर्धारण, प्रतिनिधि अंग, एवरीबडी जो 193 मेंबर है वो सारे के सारे आएंगे यूएनजीए में,
और फिर यूएनजीए से निकल के आती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। तो इंडिया अभी नॉन परमानेंट मेंबर में 2 साल के लिए चुना गया है। तो इसमें 193 सारे होते हैं, सार्वभौमिक प्रतिनिधित्व होता है। इसका जो अध्यक्ष होता है वो 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए प्रतिवर्ष चुना जाता है। तो इसके लिए मिस्टर अब्दुल्ला शाहिद को हम बोल रहे हैं इनको चुनो। और ये जो होता है ना, ये हर एक रीजन से अलोकेशन होता है कि एक बार यहाँ से आएगा, यहाँ से। तो इस बार चांस है एशिया प्रशांत में। तो इसलिए हम बोल रहे हैं मालदीव के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इनको बनाओ हेड ऑफ यूएनजीए। तो ये ग्रुप है अफ्रीका, एशिया, पूर्वी यूरोप, लैटिन कैरेबियन और पश्चिमी यूरोप एंड अन्य देश। जो महासभा होती है ना, इसमें सारे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय लिया जाता है। शांति, सुरक्षा, नए सदस्य का लेना, बजट। 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है निर्णय लेने पे। साधारण प्रश्न होते हैं, उसमें साधारण बहुमत से आप ले सकते हो, बट शांति, सुरक्षा, नए सदस्य, बजटीय मामलों में 2/3 बहुमत चाहिए होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भांति महासभा के पास कोई वीटो शक्ति नहीं है, बाध्यकारी वोट नहीं है। जैसे यूएनएससी है सुरक्षा परिषद, इसमें वीटो है। 4 कंट्रीज ने ओके बोल दिया, बट चाइना बोलता है कि नहीं, तो मतलब वो काम नहीं हो पाता है फिर, तो वीटो शक्ति है वहां पे। बट यूएनजीए में ऐसा नहीं है। सो दिस इज संयुक्त राष्ट्र महासभा मालदीव्स। ये सी सेट है। 3 डिजिट नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 6 बताना है। अब 3 डिजिट नंबर 100 से स्टार्ट हुआ, तो पहला नंबर हमको मिल गया 102। मैक्सिमम नंबर 999 आता है, तो लास्ट नंबर मिल गया 996। अब आप देखिए ये एपी है। एपी मतलब 102, 108, इसमें कितने का डिफरेंस है? 6। 108, 114, डिफरेंस 6। तो दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट नंबर, डिफरेंस, ये लास्ट नंबर। nth टर्म nn6 है, 996 है, तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। तो वो हो गया 102, n माइनस 16 इज 996, तो n आ गया 150। ये भी वैसे ही कुछ सवाल था। पहला नंबर 24 हो गया, आखिरी 96। सेम लॉजिक लगाइए, n इज इक्वल टू 13। इसमें x एक नंबर है, y उसका क्वोशंट है। तो जो नंबर है, कल ही हमने देखा ना, डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशंट, रिमाइंडर। तो ये जो x है नंबर, वो हो जाएगा 357 से डिवाइड हुआ है, मतलब 357 समटाइम्स मल्टीप्लाई होगा y से, और 39 रिमाइंडर है। तो x हो जाएगा 357y प्लस 39। अब हमें सेम नंबर को डिवाइड करना है 17। तो यहाँ हम 17 को ढूंढना चालू कर देते हैं। तो 17 इंटू 21 357 होता है। 17 और इंटू 2 कितना हुआ? 34, और उसमें 5 ऐड करो तो 39। तो 17 इंटू 21 टाइम y, 17 इंटू 2 प्लस 5, 17 कॉमन निकालो तो ये हो जाएगा 21y प्लस 2 प्लस 5। मतलब ये नंबर तो 17 से एज इट इज डिवाइड हो जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 5। और यही पूछा था, व्हाट विल बी द रिमाइंडर? सो 5 विल बी द रिमाइंडर। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर लेस देन 50? ये सवाल इसलिए पूछा है कि प्राइम नंबर्स ना टिप्स पे याद होने चाहिए, एटलीस्ट 50, 100 के। हाउ मेनी प्राइम नंबर बताइए। अक्सर गलती हो जाती है यहाँ पे, नंबर बड़े क्लोज होते हैं ना, एक भी मिस हुआ गलती हो जाएगी। A number when divided by 6 leaves a remainder 3. When the square of the number is divided by 6, the remainder is what? How much? Difference of the square of two consecutive even integer is divisible by which of the following integers? Answer easy one. So ये सी सेट के सवाल हैं, ये सॉल्यूशन है, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा है, ये टोक्यो ओलंपिक्स है, श्रीलंका, एयर टेम्परेचर, ब्लैक कार्बन, देन प्राइवेसी आईटी। ये हमें याद रखना है, इट्स को एग्जिस्टेंस और नो एग्जिस्टेंस। प्रिपेयर अ नोट, राइट इट डाउन। डिजिटल टैक्स, स्प्रेड ओवर ऑप्टिक्स, मॉनसून, और एसडीजी 2030 और नीति आयोग का 2020 इंडेक्स, इस पे एक नोट तैयार करें। सो दिस इज 4th of June 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be